हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे जी, जैसे देखिए यहाँ पे डायगोनल स्केल का हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। एक रेलवे मैप में इसे 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। इसका आरएफ ज्ञात कीजिए। अधिकतम 600 किलोमीटर तक मापने के लिए विकर्ण पैमाना की रचना कीजिए और निम्न दूरी को दर्शाएं। देखिए ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोगों को समझने के लिए हिंदी में लिखे हैं, नहीं तो एग्जाम में आप लोग को जो भी क्वेश्चन रहता है उसको इंग्लिश में रहता है। जैसे इंग्लिश में भी, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। इन ए रेलवे मैप इट इज रिप्रेजेंट बाई ए लाइन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड इट्स RF, draw a diagonal scale to measure maximum up to 600 kilometer. Indicate on it following distance 222 kilometer and 336 किलोमीटर। यानी ये डायगोनल स्केल है जी। देखिए डायगोनल स्केल के बारे में विशेष रूप से आप लोगों को मालूम नहीं तो पिछले वीडियो जाके देखिए, वहाँ से पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 करके इस तरह का बहुत सा उसमें काफ़ी विस्तार रूप से बताए हैं। तो विशेष रूप वहाँ से जाके देखने के बाद ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए जी। तो इस क्वेश्चन में तो हम लोगों को सबसे पहले हम इसका आरएफ कैलकुलेट करते हैं। तो आरएफ का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है जी। तो आरएफ का वैल्यूएशन देखिएगा, यहाँ पे हम लोग साइड में इसको रफ करेंगे जी। जैसे यहाँ देखिए आरएफ का वैल्यू, तो आरएफ का जैसे देखिए फॉर्मूला हो क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए। आरएफ का है जी, ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बाटा वस्तु की वास्तविक माप। यानी तो ड्राइंग में प्रस्तुत किया गया है क्या पे जी, 5 सेंटीमीटर को कितना 200 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दिखाया गया है। तो ये है 5 सेंटीमीटर, ये है हमारा 200 किलोमीटर। तो हम जानते हैं जी ये दोनों क्या है जी, ये सेंटीमीटर ये किलोमीटर। तो ये किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे जी, सेंटीमीटर में चेंज किया जाता है। तो देखिए 1 पर 5 जीरो होता है जी, 1 2 3 4 5। तो ये 5 जीरो कैसे हुआ, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे बताए होंगे। तो देखिए ये किलोमीटर है, देख रहे हैं ना, किलोमीटर है, इसको किस में चेंज करना है जी, सेंटीमीटर में। तो एक यहाँ किलोमीटर के नीचे 1 लिख देते हैं और उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो, यहाँ जो भी आगे यूनिट है जी इसको आगे की तरफ जीरो बैठाएं। इसके बारे में विशेष रूप से समझाए हैं जी, पिछले वीडियो में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल आपका होगा जी, इसको काटने के बाद इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1/4 और इस पे 6 जीरो होगा। कितना जीरो होगा जी, 6 ठो जीरो होगा। क्लियर हो रहा है? ध्यान से देखिएगा कैसे, ये 5 को जीरो तो ये है, अब ये 5 चौका 20, ये कितना, तो 1 जीरो तो ये बच गया 6 और 4 पर 6 जीरो। क्लियर हुआ ना? तो ये क्या है जी, हमारा सेंटीमीटर। तो ये तो आरएफ का वैल्यू है। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग देखिए इस फॉर्मूला में आप लोग को LOS निकालते हैं, यानी लेंथ ऑफ स्केल, LOS। तो इसका फॉर्मूला होता है जी RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो RF का वैल्यू कितना दिया है जी, 1/4 पे 6 जीरो गुने मैक्सिमम लेंथ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ पूछा है जी। अधिकतम 600 किलोमीटर तक मापने के लिए विकर्ण पैमाना की रचना कीजिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 600 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, 1 पर 5 जीरो होगा जी। क्लियर है ना जी? तो यहाँ पे जैसे हम लोग निकाले थे जी 2 3 4 5, तो 5 जीरो से ये 5 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 4 से 15 चौका
60, यानी लेंथ ऑफ स्केल का कितना हो गया जी 15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ना जी। तो सबसे मस्ट है VVI, ये हम लोग को निकालना अनिवार्य होता है जी। ये कैलकुलेशन आप लोग को प्रॉपर आना चाहिए। देखिए इसी कैलकुलेशन, देखिए ये जो भी ये किलोमीटर सेंटीमीटर और किलोमीटर है तो इसका फॉर्मूला होता है KH/DM DCM। तो जैसे K से किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर और M से मिलीमीटर होता है। तो ये क्लियर हुआ जी। ये फॉर्मूला दोनों ध्यान में रखिएगा जी। किसी किसी क्वेश्चन में RF का वैल्यू दे दिया रहा, जैसे इस क्वेश्चन में RF का वैल्यू नहीं दिया था जी, तो हम लोग कैलकुलेट किए। नहीं तो कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जी जिसमें RF का वैल्यू 100% दे दिया रहता है जी। तो देख लेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए हमारा लेंथ ऑफ स्केल कितना का आ गया है जी, टोटल हमारा 20 का आ गया था। थोड़ा सा पेज को और ऊपर करते हैं और देखिए इसको बनाना स्टेप बाय स्टेप बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम लोग 15 सेंटीमीटर का एक कोई भी एक लाइन लेंगे जी। तो ध्यान से देखेंगे, 15 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लिए, ये A और B। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आयताकार आकृति बनाते, तो आयताकार देखिए डायगोनल स्केल में आप 15 mm से ऊपर की जितना चाहे उतना ले सकते हैं, 15, 20, 25, 30, यानी हाइट इसका, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आयताकार आकृति बना रहे हैं जी। तो यहाँ पे हम हाइट लगभग कितना लिए हैं जी 25 लिए हैं। तो आप भी इधर भी 25 ले लेते हैं जी। और 25 लेने के बाद इसको देखिए, 25 लेने के बाद प्रॉपर क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लोगों को प्रॉपर शो करेंगे। क्लियर हुआ जी। तो इस तरह अब करने के बाद अब आगे ध्यान से देखेंगे। अब AB रेखा है, जो AB रेखा को हम लोग डिवाइड करें तो कितने भाग में डिवाइड करेंगे, तो ये ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है जी, अधिकतम 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर में तो नहीं डिवाइड कर सकते, लेकिन 6 भाग में आराम से इसको आसानी से डिवाइड। तो हम देखिए ये जो पॉइंट है ना जी, ये वाला फर्स्ट वाला कोण, ये यहाँ से हम लोग एक न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम का कोई भी एक एंगल यहाँ पे अनुमान से आप ड्रॉ कर दीजिए। मेजर करने की ज़रूरत नहीं है जी, अनुमान था। उसके बाद 6 भाग में इसको डिवाइड करना है AB रेखा को। तो कोई भी कंपास में दूरी ले लीजिए और इसको प्रॉपर 6 भाग में बांट देंगे जी। तो यहाँ पे हम लोग 6 भाग में प्रॉपर इसको बांट दिए। और बांटने के बाद इसको, इसका जो लास्ट वाला भाग है और इसका जो AB रेखा का लास्ट पॉइंट है जी B, अब इसको प्रॉपर एक दूसरे से मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद यहाँ से देखिए, इसको मिलाने के बाद आगे कैसे ड्रॉ करें, इसको सेट स्क्वायर को ऐसे प्रॉपर बैठा लेंगे जी इसके पैरेलल में। और इसका सेट स्क्वायर, ये जो दूसरा सेट स्क्वायर है यहाँ से नीचे रख लीजिए और प्रॉपर आगे की तरफ सेट स्क्वायर को मूव करेंगे। और यहाँ से हम लोग इस रेखा को प्रॉपर बांटते चलेंगे जी। ध्यान में आ रहा है जी। तो देखिए यहाँ से प्रॉपर सबको, हर पार्ट को इस तरह बांटते चले जाइए जी। तो ये वाला हमारा ऐसे हो गया। उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे, ये इसको हम लोग नामांकित कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये 600 है। तो इसको देखिए, ए से लेके, ये डायगोनल स्केल में हमेशा रूल होता है, ए से लेके ये जो फर्स्ट बॉक्स होता है इसको इसी तरह रहने नहीं इंडिकेट करते। उसके बाद ये है हमारा 100, ये है हमारा 200, ये है हमारा 300, ये है हमारा 400 और ये है हमारा 500। क्लियर हुआ। जब इसको हम लोग बांट दिए, तो इसको बांटने के बाद आप देखिए, अब इसको ये सभी पार्ट को ये सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे और यहाँ से मिलाएंगे जी 90 डिग्री। और 90 डिग्री मिलाने के बाद हम लोग इसको प्रॉपर ऐसे इसको शो कर देंगे। फिर यही काम हम यहाँ पे भी शो कर देंगे। उसके बाद ये वाला देखिए,
ये जो आयताकार आकृति था इसको भी हम लोग 6 भाग में बांट दिए जी। क्यों बांटे हैं? क्योंकि इसका काम है जी, तो आगे आप लोग बनाएंगे तो हम बताएं। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं तो आप लोग समझ में आ जाएगा जी। तो 6 भाग में इसको बांट दिए। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये ए से लेके 0 जो पार्ट है जी, इसको भी हम डिवाइड करेंगे कितने भागों में? तो इसको देखिए, इसको भी हम लोग 10 भाग में इसको डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो फिर यही काम क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री से कम का कोई भी एक एंगल लेंगे और प्रॉपर इसको ये तो हमारा 6 भाग में था, लेकिन अब इसको 10 भाग में डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लोग 10 भाग में बांट दिया और बांटने के बाद इसको प्रॉपर ऐसे इस तरह से हम लोग इंडिकेट कर देंगे जी। क्लियर हुआ? अब इंडिकेट देखिए कर देने के बाद इसको सेट स्क्वायर को यहाँ पे हम तो इसको सबसे पहले इस पे रखेंगे बराबर में, और बराबर में रखने के बाद यहाँ से बेस लाइन यहाँ से मिलाइए जी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रॉपर क्या बेस लाइन हम यहाँ से प्रॉपर नीचे से रख लेंगे एक सेट स्क्वायर को। देखिए थोड़ा सा ऊपर, इस सेट स्क्वायर को कैसे बैठाना है इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको आप लोग को आ गया तो देखिए ये हो गया। अब इसी तरह सेट स्क्वायर को आगे की तरफ मूव करते जाएंगे और मूव करने के बाद यहाँ से हम लोग हर पॉइंट को ऐसे शो करते जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये फाइनली हम इसको बांट दिए। उसके बाद देखिए ये 0, ये हमारा 10, देखिए ये कितना है, इस 0 से लेके यहाँ तक 100 क्या है जी, 100 किलोमीटर है। तो ये इसको हम लोग तो 10, 20, 30 यानी इसको 10 भाग में बांटेंगे। तो इसको बांटे हैं 10 भाग में। तो ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80, 90 और हमारा फाइनली 100। क्लियर हुआ जी? अब आगे ध्यान से देखिए, अब एक बॉक्स को हम इधर शो करेंगे, क्या यानी लास्ट बॉक्स को भी हम इधर शो करेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं जी, सेम प्रोसेस है जी। सेट स्क्वायर को जैसे यहाँ से हम फिर ये जो पॉइंट है जी, यहाँ से हम यहाँ से कोई भी एक लाइन ऐसे शो कर दिए। क्लियर हुआ जी? अब शो करने के बाद जिस तरह इसको हम लोग 10 भाग में बांटे, अब इसको अब देखिए यहाँ से लेके 80 से 90 के बीच में कितना 10 किलोमीटर का फ़र्क है। यहीं 90 से लेकर 80 के बीच में कितना 10-10 किलोमीटर का सब डिफरेंट है कि नहीं। अब इसको हम लोग यहाँ पे 1 किलोमीटर को शो करेंगे। तो इसको भी सेम शो करने का नियम है जी। इसको 10 भाग में जिस तरह बांटे हैं उसी तरह हम इसको भी 10 भाग में प्रॉपर बांटेंगे जी। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला मार्किंग देखिए, इधर जो छोटा यूनिट है इसको थोड़ा सा बांटने में आप लोग को काफ़ी सावधानी पूर्वक बांटना होगा जी। देखिए कोई भी दूरी ले लेते हैं जी, इसमें कोई आप लोग को पाबंदी नहीं है कि ना इतना लेना है तो लेना है। समझ में आ रहा है जी? फाइनली इसको हम लोग 10 भाग में बांट दिए। अब बांटने के बाद इसको देखिए, जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको यहाँ से लास्ट वाला सिरा से ऐसे मिला देंगे। मिला दिए। अब मिलाने के बाद यहाँ से देखिए प्रॉपर सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए यहाँ से। अब रखने के बाद यहाँ से नीचे से सेट स्क्वायर का बेस ऐसे मिला लेते हैं जी। ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है, तो इसको प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। ये वाला पार्ट ऐसे हम लोग सेट स्क्वायर को, ये तो ऊपर वाला को रख दिए और नीचे से एक बेस मिला लेते हैं। उसके सेट स्क्वायर को आगे की तरफ स्क्रॉल करते जाइए यहाँ से। इस टाइप से हम ये मूव होते जाएगा सेट स्क्वायर। देन उसके बाद हमारा ये जो भी लाइन है प्रॉपर एक दूसरे के पैरेलल ही बनेगा जी। समझ में आ रहा है जी? देखिए ये वाला लाइन है ऐसे
इसको भी हम लोग अब यहाँ से हम लोग इसको भी शो कर देते हैं। जैसे देखिए ये वाला हमारा 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारा ये 10। ये क्या है जी, ये भी हमारा क्या है, ये किलोमीटर है इधर। अब उसके बाद आगे ध्यान, अब सेट स्क्वायर को यहाँ पे ऐसे मूव करके यहाँ पे जो ए बी रेखा है जी इसके बराबर रख लेंगे। अब रखने के बाद ये नीचे सेट स्क्वायर को ऐसे बैठाइए और बैठा देने के बाद यहाँ से देखिए प्रॉपर ऐसे इसको यहाँ से हम लोग शो कर देंगे। देख रहे हैं ना जी कैसे हो रहा है। देखिए सिर्फ सेट स्क्वायर को आप लोग को थोड़ा बहुत ध्यान से देखना होगा कैसे हम लोग बैठा रहे हैं जी। तो ये प्रॉपर ऐसे, तो ये फाइनली हम यहाँ से ड्रॉ कर चुके। उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे ये वाला जो है जी डायगोनल, तो डायगोनल मतलब यानी विकर्ण मापनी बोल रहा है। तो विकर्ण क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा और तिरछा होता है कि नहीं, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे तिरछा देखिए ये वाला वास्तव में तो जाएगा लेकिन यहाँ पे गैप है। लेकिन ये वाला इसमें जब स्केल निर्माण करते ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के सीख में दिखाया जाएगा, शो किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी। इसी तरह अब देखिए इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं जी। सेट स्क्वायर को ऐसे यहाँ पे रखिए प्रॉपर, और रखने के बाद यहाँ से देखिए नीचे बेस लाइन रख लेंगे और उसके बाद यहाँ से ये ऐसे मूव करते जाएंगे जी। क्लियर हो रहा है। तो ये क्या हमारा विकर्ण बन के तैयार हो रहा है जी। देखिए ये हमारा फाइनली ये विकर्ण बन के हमारा 100% रेडी हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग शो करेंगे प्रॉपर, तब जाके हमारा क्वेश्चन 100% सही बन पाएगा जी। तो हम लोग फाइनली इसको हम लोग ऐसे प्रॉपर शो कर दिए। उसके बाद इतना शो करने के बाद अब आगे ध्यान से देखेंगे। अब इसमें मेजरमेंट देखेंगे क्या क्या बोला है जी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट में है जी 222 किलोमीटर, तो 222 किलोमीटर शो करने के लिए बोल रहा है। तो 200 किलोमीटर पहले तो इधर तो हम देख लेंगे कहाँ है जी। तो 0 से लेके 1 से यहाँ तो यहाँ में हमारा ये क्या है जी 200। उसके बाद आगे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा 20 है जी। तो 20 किलोमीटर हमारा कहाँ है, यहाँ पे शो किए हैं। तो यहाँ से देखिए इसका ग्राफ कहाँ पे, यहाँ पे आया है। उसके बाद 2 किलोमीटर और पूछ रहा है, तो 2 हमारा कहाँ है जी इधर, तो ये किलोमीटर। तो यहाँ से ये अभी दोनों देखिए कहाँ पे आके टच कर रहा है, यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ से यहाँ, ये वाला यहाँ से आके यहाँ पे टच कर। तो यही हमारा क्या हुआ जी वास्तविक, ये फर्स्ट का आंसर हुआ जी 222 किलोमीटर ऐसे। तो इसको देखिए यहाँ पे ऐसे शो करेंगे। अब इसको देखिए, इसको शो करने के लिए इसको देखिए सेट स्क्वायर को प्रॉपर यहाँ से रख दीजिए। देखिए ये वाला, यहाँ से सेट स्क्वायर को ऐसे यहाँ से देखिए यहाँ पे ये डॉटेड से दिखा देंगे। और उसके बाद दिखाने के बाद यहाँ से प्रॉपर ऐसे इस मेजरमेंट को यहाँ से हम लोग शो कर दें। तो फाइनली ये क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये 200 देखिए 22 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 222 किलोमीटर। तो ये तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ जी इस क्वेश्चन का। देखिए फर्स्ट का, सेकेंड है 336, तो 3 है हमारा यहाँ पे। तो ये देखिए 0 से 1, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, तो 300 था हमारा। यहाँ पे हम लोग इसको शो कर देंगे। उसके बाद देखिए 36, तो 30 बोल रहा है जी।
तो यहाँ पे 30 देखेंगे कहाँ पे है जी हमारा, तो 30 हमारा ये है, 30 किलोमीटर हम यहाँ पे है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 6 बोल रहा है तो 36, तो 6 है हमारा यहाँ पे। तो ये देखेंगे ये 6 वाला है हमारा, यहाँ से ये आया है जी, देखिए ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है जी। तो देखिए बहुत सा ऐसा क्वेश्चन में है जी, दो जगह मेजरमेंट शो करने के लिए बोल देता है। तो इसको यहाँ से देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है जी ये एग्जाम में पूछा हुआ है जी, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप लोग को बता दिया जा रहा है जी। तो देखिए यहाँ से प्रॉपर ऐसे सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखिए, और रखने के बाद इसको प्रॉपर ऐसे हम लोग शो कर देंगे, और उसके बाद इस तरह शो करने के बाद यहाँ से फाइनली ये ऐसे हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला जो दूरी है जी, यहाँ से इसको हम लोग ये प्रॉपर ऐसे शो ये ऐसे कीजिए। तो देखिए ये क्या बोला, 336 किलोमीटर। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए आरएफ का जो भी वैल्यू है जी, आरएफ का वैल्यू जो भी निकाले तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो जैसे हम लिख दे रहे हैं जी, नियम है कि लिख देना चाहिए, तो लिख दे रहा है जी आरएफ का वैल्यू 1/4 पे 6 टाइम्स 0, यानी 4 पे 6 ठो 0 बैठा दें, 1 2 3 4 5 6। ये क्लियर हुआ। तो फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो जाए हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद एक ध्यान दीजिएगा, ये जो भी स्केल हम लोग बनाए हैं ना जी, किधर कौन शो गए, तो इसमें तीनों क्या किलोमीटर ही शो किया गया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये किलोमीटर है, फिर ये भी क्या है जी हमारा किलोमीटर। आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ, इतना आप क्लियर। उसके बाद देखेंगे लेंथ ऑफ स्केल का इसमें मेजरमेंट कितना निकाले थे, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, यानी LOS यानी स्केल कितना का था जी हमारा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। या नहीं भी दिखाइएगा तो कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है जी, समझ गए। लेकिन दिखा दीजिए तो और बेटर रहता है जी। यहाँ से ये वाला प्रॉपर हम लोग ऐसे यहाँ से शो कर देंगे। अब देखिए ये वाला हम ये यहाँ से एरो हेड दी शो कर दिया, उसके बाद ये, उसके बाद यल हमारा कितना हो गया जी 15 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमारा ये क्या हुआ जी 100% क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर।